कांग्रेस को क्यों ये देशव्यापी आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है? स्थापना दिवस के अवसर पर मनरेगा को जिस तरह से बीजेपी के सरकार, मोदी जी की सरकार खत्म कर दिया और इसलिए खत्म किया कि मजदूरों के 100 दिन के गारंटी के मिल रहे थे। कल के CWC के बैठक में ये सामूहिक निर्णय हुआ और एक स्वर से निर्णय हुआ कि ये मनरेगा को हम आंदोलन देंगे। सारी अधिकार जो राज्य सरकार का वो राज्य सरकार को क्यों नहीं छोड़ा गया और ये कैसी जरूरत पड़ गई कि इसको हम स्विच ऑफ मोड में रखें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, 5 जनवरी से कांग्रेस ने पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये आंदोलन की शुरुआत जो हुई है वो मनरेगा से महात्मा गांधी को नाम को जो हटाया गया उसको लेकर है। लेकिन अभी हम गांधी मैदान के महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी है। राजेश राम जी, क्या लग रहा है, आखिर कांग्रेस को क्यों ये देशव्यापी आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है? देखिए, ये आज का संदर्भ ये है कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना नॉन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हुआ था और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी और इसलिए स्थापना दिवस के अवसर पर मनरेगा को जिस तरह से बीजेपी के सरकार, मोदी जी की सरकार खत्म कर दिया और इसलिए खत्म किया कि मजदूरों के 100 दिन के गारंटी के मिल रहे थे और इसलिए खत्म कर दिया कि गांधी जी के नाम पर रोजगार गारंटी मजदूरों को जो मिलेगी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के नाम से विमुक्त कर दिया। तीसरा, मनमोहन सिंह के सरकार और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार यह निर्णय लिया था और 100 दिन के गारंटी मजदूरों को मिलता था। तो आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम मनरेगा के खिलाफ कल के CWC के बैठक में ये सामूहिक निर्णय हुआ और एक स्वर से निर्णय हुआ कि ये मनरेगा को हम आंदोलन देंगे, क्योंकि ये मजदूरों से जुड़ा हुआ जो है ये योजना है और यह एक योजना नहीं है, ये देश में मजदूरों का एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। आज मजदूरों को मौलिक अधिकार खत्म करके दी गई, इसलिए कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टियां हैं। हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। आज बड़ी दुर्भाग्य है कि अपने देश में अपने ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम योजनाओं को ठीक से समझा नहीं कि इसमें मजदूरों का जो वर्किंग डेज है वो 100 से 125 किया गया है, यानी कांग्रेस इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। देखिए, 125 दिन आप 200 दिन कर दो, लेकिन समझने वाली ये बात है कि संसद में जो विधेयक पारित हुए वो मुख्य बिंदु जो है 2 है। पहला तो महात्मा गांधी जी के नाम हटा करके भी हो सकता था, ठीक है, महात्मा गांधी जी के नामों को हटा करके आपने किया और आप 125 दिन कह रहे हो, तो इसकी अधिकारों की फुल फ्लेज आप संसद में जो पारित किया, आप केंद्र इसका अधिकारी हो गया, राज्य सरकार इस पर इनकी अधिकार खत्म हो गई। दूसरा कि ये कभी भी स्विच ऑफ कर सकते हैं इस योजना का, तो ये 125 दिन आप दिखा रहे हो, लेकिन आप उनकी अधिकारों से इसलिए वंचित कर दिया कि सारी अधिकार जो राज्य सरकार का था वो राज्य सरकार को क्यों नहीं छोड़ा गया और ये कैसी जरूरत पड़ गई कि इसको हम स्विच ऑफ मोड में रखेंगे। तो ये तो दूसरा मेरा सवाल है जो बीजेपी वाले इसका उत्तर दें। और उसके पहले जो मेरा जो सवाल है कि जब मनरेगा आई तो मनरेगा आई और यूपीए लाई, तो आज बिहार में रोजगार तो मजदूरों के पास है नहीं। आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से सरकार के लोग मिलकर जो गरीब को और खास करके महिलाओं को जो लोन के नाम पर दे रहे हैं और समूह के माध्यम से दे रहे हैं, और वो लोग जब अपनी जरूरत के लिए जब गरीब लोन ले रहा है, उसको 50,000 जो लोन लेता है
उसको 1 लाख भुगतान कर देता है, तब भी उसका 50,000 खत्म नहीं होता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है? मेरा जो संदर्भ ये है कि आज मनरेगा में 100 दिन की गारंटी होती थी, तो मुजफ्फरपुर के जो घटना है वो भूखमरी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण एक दलित परिवार पूरे अपने परिवार को समाप्त कर दिया, और वो उसके पास डेली काम खोजता था, घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो आज मनरेगा से यदि मिला रहता तो आज वो जीवित होता उसका परिवार। तो 5 तारीख से कांग्रेस सड़कों पर होगी। हमारा आंदोलन पूरे देश व्यापी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये तमाम बब्बर शेर, यहाँ सीनियर लीडर्स भी हैं, सभी सीनियर लीडर्स के साथ हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके अभी हमारे सभी जिला प्रभारी अभी कुछ करने वाले हैं जिला में, और जिला में कैसे हम तैयारी करें, इसको कैसे हम प्रखंड स्तर तक ले जाएं, उसकी तैयारी और समीक्षा चल रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कांग्रेस के सारे फायर ब्रांड लीडर जो है वो गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, और इन लोगों की तैयारी है कि 5 तारीख से जो भी आंदोलन की शुरुआत होगी उसको कैसे सफल किया जाए, और किस तरीके से कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है कि महात्मा गांधी के नामों को बदला गया, हटाया गया, और भी जो भी इस मामले में जो भी इस रूल्स रेगुलेशंस में जो भी बदलाव हुए उसके लेकर कांग्रेस काफी एग्रेसिव मोड में है। अब कांग्रेस ने फाइनली फैसला कर लिया है कि 5 तारीख से पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन होगा, और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश कांग्रेस करेगी। लेकिन देखना होगा, कभी बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।